अस्सलाम वालेकुम जी। आप हैं जी एम फॉरेक्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे जी एम फॉरेक्स अकेडमी के फेसबुक पेज से। तो आज के दिन में हमने 4 ट्रेड्स ली, कैड सी एच एफ, यू एस टी कैड, जी बी पी सी एच एफ और यूरो जे पी वाई में। यूरो जे पी वाई की जो ट्रेड है हमारी वो एस एल हिट हुई, जबकि बाकी 3 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। तो आइए चलते हैं, हम ये दिखाते हैं आपको कि आज के दिन में जो हमारे एनालिसिस थे वो क्या थे और हमने मार्केट को किस तरह से प्रिडिक्ट किया, क्योंकि हम इन एनालिसिस की बेस के ऊपर ही ये डिसाइड फाइनलाइज करते हैं आज के दिन में हमने किन करेंसीज में एंटर होना है, किन करेंसीज में एंटर नहीं होना। तो चलते हैं ये अपने जीएम फॉरेक्स अकेडमी के डिजिटल मेथड के पेड ग्रुप में। इस ग्रुप में हम सुबह के वक्त ही एनालिसिस कर लेते हैं कि आज के दिन में कौन सी करेंसी में बाइंग है, कौन सी करेंसी में सेलिंग है, और बाइंग और सेलिंग की करेंसीज को आपस में अटैच करके हम पेयरिंग करते हैं और उन्हीं में जो है वो हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले एनालिसिस आए स्टूडेंट्स की तरफ से वो 10:20 पर आए। उसके बाद फर्दर हर स्टूडेंट अपने अपने जो एनालिसिस है वो भेजता चला गया। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है वो हम सब लोग ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे पहले एनालिसिस हैं। तो हम आते हैं अपने उन करेंसीज की तरफ जिनके ऊपर हमने ट्रेड ली थी। तो कैड है, कैड में हम बाई साइड पर थे, इसमें 2650 आर्डर लगे हुए थे बाइंग के। उसके बाद CHF है, इसमें हम सेलिंग में थे, उसमें तकरीबन 313 आर्डर थे, कम आर्डर थे, बहुत कम आर्डर लगे हुए थे तमाम करेंसीज की निस्बत। उसके बाद है हमारे पास यूरो में आज के दिन में मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर मेरे तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट जो है वो बाइंग में थे। तो यहाँ पर आज के दिन में मुझसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं इसको एडमायर करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन सारे ही बाइंग में थे, तो बाई में थे, इस वजह से मेरा जो है वो यूरो JPY में आज के दिन में असल हुआ कि मैं इसको सेलिंग साइड पे प्रेडिक्ट कर रहा था। तो बच्चों ने जो है वो बाइंग प्रेडिक्ट की हुई थी, ये मेरी मिस्टेक थी। एनी हाउ जो यूरो में जो है ये हमारी प्रेडिक्शन थी आज के दिन की। उसके बाद GBP में जो है वो लेवलिंग थी, मगर जो है वो उसमें सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड थी मार्केट में, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए हुए थे। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास JPY को नहीं हमने ट्रेड किया, NZD है जी। ये कुछ पेयर्स हैं जिनके ऊपर हमने आज के दिन में ट्रेड ली। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपनी ट्रेड की तरफ, जो कि है हमारे पास GBP CHF की ट्रेड। हमने सेल साइड की GBP CHF की ट्रेड ली, क्योंकि CHF जो है वो बाइंग में था और जो GBP है उसको हमने सेल साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया था। तो GBP CHF में आज के दिन में जो हमने ट्रेड ली थी वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आ रही होगी। ये इस लेवल से ये वाली थी ट्रेड, तकरीबन इस पॉइंट से जो है वो हमने ट्रेड पिक की थी। ये लेवल था, ये वाला डबल लेवल था, एक ये वाला लेवल था और एक ये जो लगा हुआ है। अब वो चूँकि वो टूट चुका था इस वजह से मैंने चेंज कर दिया। ये वाला लेवल था एक हमारे पास, जो कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो ये वाली ट्रेड थी, यहाँ से हमने ट्रेड ली थी और ये इस लेवल के ऊपर जो है वो हमारा सेल था और हमने मार्केट को जो है वो इस लेवल तक डाउन तक जो है वो ट्रेड किया। इसमें हमने 1:2 है उसकी जो प्रॉफिट रेशो जो है वो उठाई। उसके बाद जो हमने ट्रेड ली वो ली हमने कैड CHF में क्यों ट्रेड ली? कैड बाई में साइड में था और CHF जो है वो सेलिंग में था, तो इस वजह से कैड की CHF की सेलिंग कैड में भी बाइंग प्रोड्यूस कर रही थी और कैड खुद भी जो है वो बाई साइड पर था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये मार्केट जो है वो एक नॉन आइडियल सा जो है वो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो बना रही थी। ये वाला इस तरह से ये डाउन, ये नेक और ये। अब मार्केट यहाँ से जो है वो मूव करने वाली थी। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करेगा या नहीं करेगा, ये आज के दिन में हमें कैड CHF ने बता दिया था कि मार्केट ये जो सेकंड शोल्डर है, अगर इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये लेवल बनता है फर्स्ट शोल्डर का जो लो है वो बनता है। तो इसी के नीचे जो है वो हमारा SL था और हमने इसको बाई साइड पर जो है वो ट्रेड किया। इसमें भी हमने 1:2 का जो रिवार्ड है वो उठाया। छोटा सा SL था हमारे पास और बहुत अच्छा जो है इसमें हमने रिवार्ड उठाया। उसके बाद जो हमारी ट्रेड है वो है USD कैड की। USD जो है वो सेल साइड पर था और कैड जो है वो बाइंग में था, इस वजह से हमने USD कैड को जो है वो सेल किया। ये हमारा SL है, यहाँ पे आपको SL वो लेवल नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऊपर था।
तो यहाँ से हमने ट्रेड ली। ये हमारा सेल था तकरीबन 68-70 पिप का। 1:1 मार्केट को हमने ट्रेड किया सेल साइड के ऊपर और उसमें प्रॉफिट लेकर निकल गए। 1:1 की ट्रेड ली थी क्योंकि एसएल बड़ा था, उस वजह से 1:2 या 1:3 को जो है वो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया, लेने की कोशिश नहीं की, इस वजह से हम यहाँ से निकल गए। तो चौथी जो ट्रेड थी जो कि हमारी एसएल हुई वो यूरो जेपीवाई की थी। उसमें मिस्टेक ये हुई कि ये वाला जो लेवल है मार्केट ने H1 का, इस लेवल को ये तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पर थी, तो प्रेडिक्टेड के मार्केट जो है वो सेल साइड पे आएगी, क्योंकि आज के दिन में जेपीवाई को भी हम जो है वो बाइंग साइड पे प्रेडिक्ट कर रहे थे और यूरो जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग में था, मगर आज के दिन में वो था वो बाइंग साइड के ऊपर। ये गलत प्रेडिक्शन की वजह से जो है वो हमारा एसएल हुआ। तो हालांकि अगर दोनों बाई साइड पे होते तो हम उसको ट्रेड नहीं करते, या अगर ट्रेड करते तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चेंज थे। तो इस वजह से इस लेवल के ऊपर जो है वो एसएल था, मार्केट ने वो एसएल उड़ाया और वापस ऊपर चली गई। अब इस लेवल के आसपास जो है वो मार्केट घूम रही है। गलत प्रेडिक्शन की वजह से इसमें जो है वो एसएल हुआ। बच्चे माशाल्लाह से आज के दिन में उनकी प्रेडिक्शन ठीक थी, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो किस वजह से गलत हो गई, तो उस वजह से जो है यूरो जेपीवाई में एसएल हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पेयर में हमने जो है वो बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस जो है वो गेन किया। तो इन ही एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर जो कि ये बच्चे अब जो मुझसे सीखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने एनालिसिस जो है वो शेयर करते हैं, और हम इन डिजिट्स को देखकर, जो डिजिट्स यहाँ पर जो है वो हमारे सामने इन फिगर्स की सूरत में होते हैं, ये डिजिट्स बेसिकली वो होते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी ने किस साइड के ऊपर कितने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं तो हमारे लिए मार्केट की मूव को प्रिडिक्ट करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।